दोस्तों, बांग्लादेश को भारत से पंगा लेना पड़ गया। महंगा, और इतना ज्यादा महंगा पड़ा कि बांग्लादेश कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट की शुरुआत होती है बांग्लादेश से, जो पिछले कुछ समय से एक गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है। और ये संकट रातों रात नहीं आया। इसके पीछे भारत और बांग्लादेश से कई महीनों से चल रही टेंशनबाजी के कारण आया। और आप सबको तो पता ही होगा कि बांग्लादेश में हाल ही में एक तख्ता पलट हुआ है, जिसके बाद वहां की नई अंतरिम सरकार ने भारत के साथ अपने रिश्तों में एक नया मोड़ ले लिया है। उन्होंने भारत के साथ कुछ कड़े रुख अपनाए, लेकिन बांग्लादेश ये भूल गया था कि उसका ये कड़ा रुख उस पर ही भारी पड़ जाएगा, खासकर बिजली के मामले में। लेकिन बांग्लादेश की ये कड़ाई उनके लिए महंगी साबित हो रही है। असल में बांग्लादेश अपनी बिजली की जरूरत का बड़ा हिस्सा भारत से पूरा करता है, और 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि भारत का अडानी ग्रुप अगले 25 सालों तक बांग्लादेश को बिजली की सफाई करेगा। ये समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद था, क्योंकि बांग्लादेश को भारत से कम कीमत पर बिजली मिल रही थी और भारत को बिजली बेचने का मौका मिला था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, बांग्लादेश की सरकार ने इस बिजली की कीमत का भुगतान नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जुलाई 2024 तक बांग्लादेश पर $800 मिलियन का कर्ज हो गया। यानी कि बांग्लादेश ने जितनी बिजली ली थी, उसका एक बड़ा हिस्सा अब तक चुका नहीं पाया था। ये कर्ज इतना बढ़ गया कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की मात्रा घटानी शुरू कर दी, और अब बांग्लादेश को 11,000 मेगावाट की जगह केवल 900 मेगावाट ही बिजली मिल रही है। और इस बिजली की कमी का असर बांग्लादेश की आम जनता पर साफ दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश के गांवों में लोग 19-19 घंटे तक बिना बिजली के रह रहे हैं, और तो और शहरों में भी 5-5 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। यानी कि वहां के लोगों का जीवन पूरा मुश्किल हो गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक अपने उद्योगों पर निर्भर है, खासकर उनके कपड़ा उद्योग पर। यह उद्योग दुनिया भर में कपड़े निर्यात करता है, लेकिन बिजली की कमी के कारण फैक्ट्रियां बंद होने के कागार पर आ गई हैं, जिससे बांग्लादेश में कपड़ों का उत्पादन रुक गया। और आप सबको तो पता ही होगा कि जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो उन पर निर्भर मजदूरों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। और बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेश के हजारों लाखों लोग पर असर पड़ रहा है। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो रहे थे, और इतना ही नहीं, फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से बांग्लादेश का निर्यात भी गिरता जा रहा था। यानी कि अब बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा संकट की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस बड़े बिजली संकट से उबरने के लिए बांग्लादेश ने एक और रास्ता खोजा, नेपाल से बिजली आयात करने का। बांग्लादेश की सरकार ने तय किया कि अगर वे भारत से पूरी बिजली नहीं ले पा रहे हैं, तो वह नेपाल से कुछ बिजली लेकर अपनी कमी को पूरा करेंगे। इसके लिए कुछ समय पहले बांग्लादेश का एक टीम नेपाल को पहुंचा, और यह 8 लोगों की टीम थी, जिसकी अगुवाई पावर डिवीजन के सीनियर सचिव हबीबुर रहमान कर रहे थे। इस टीम का मेन मकसद था नेपाल से 40 मेगावाट बिजली खरीदने का। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। नेपाल से बिजली लाने के लिए बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्र से ही होकर गुजरना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश को नेपाल से इस बिजली को लाने के लिए भी भारत पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और अब यह एक त्रिपक्षीय समझौता बन गया था, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ भारत भी शामिल था। अब इस बिजली के लिए बांग्लादेश को प्रति यूनिट 6 रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही थी। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना था कि अगर उन्हें भारतीय क्षेत्र में अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की अनुमति मिल जाती है, तो बिजली की कीमत और भी कम हो सकती है। उन्हें सिर्फ 26 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछानी थी, लेकिन इसके लिए भारत से इजाजत मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। यानी कि बांग्लादेश की स्थिति इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि अब उनको मात्र 26 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए भी भारत का इजाजत लेना पड़ेगा। और बांग्लादेश की सरकार ने जो भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, अब वही उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है कि भारत से इतनी इंपॉर्टेंट बिजली आपूर्ति में कटौती करना बांग्लादेश के लिए बहुत ही कठिन साबित हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश के पास भारत के अलावा कोई और बड़ा बिजली आपूर्तिकर्ता देश नहीं है। अगर भारत ने पूरी तरह से बिजली देना बंद कर दे, तो बांग्लादेश के उद्योग और जीवन दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, और बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह से अंधकार में डूब जाता। और आप सबको तो पता ही होगा कि बांग्लादेश के पास भारत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बिजली लेने का।
बांग्लादेश के पास एकमात्र भारत ही ऑन ऑप्शन है बिजली आपूर्ति करने का। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बांग्लादेश भारत के साथ हरकतें कर रहा है वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत बांग्लादेश को पूरी तरह से बिजली देना बंद कर देगा। हालांकि अब भी भारत बांग्लादेश को 11,000 मेगावाट की जगह 900 मेगावाट की बिजली दे रहा है। और बांग्लादेश ने भारत को अडानी ग्रुप के जरिए $30 मिलियन का भुगतान तो किया, लेकिन अब भी बड़ी रकम बकाया है, जिससे बिजली की कमी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई। और अडानी ग्रुप यानी कि बिजली की इस कमी ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उनके कपड़ा का उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार देता था, अब वह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। ये उद्योग बिजली पर पूरी तरह से निर्भर थे, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी मशीनें चलानी होती थीं। जब फैक्ट्रियों में बिजली नहीं होती तो उत्पादन रुक जाता, और जब उत्पादन रुकता तो निर्यात भी रुक जाता। बांग्लादेश की सरकार को अब समझ में आ रहा था कि उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल नहीं सका। अगर उन्होंने शुरू से ही भारत के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखा होता तो शायद आज उनकी यह हालत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का नेपाल के साथ बातचीत अभी भी जारी थी। नेपाल से 40 मेगावाट बिजली मिलने से थोड़ी राहत तो मिल सकती थी, लेकिन यह सिर्फ एक टेम्पररी समाधान था। और बांग्लादेश की समस्या कहीं ज्यादा बड़ी है, और सिर्फ 40 मेगावाट बिजली से इसे पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नेपाल से बिजली लाने के लिए भी भारत के साथ समझौता करना बहुत जरूरी था, क्योंकि नेपाल से बिजली लाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन चाहिए थी वह भारतीय क्षेत्र से ही होकर गुजरती। इसका मतलब था कि बांग्लादेश को इस सौदे में भी भारत की मदद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा था कि बांग्लादेश इस संकट से कैसे निकलेगा। हालांकि नेपाल से आने वाली बिजली थोड़ी राहत तो जरूर दे सकती थी, लेकिन बांग्लादेश को अपनी पूरी बिजली की जरूरत के लिए दूसरे स्रोतों की तलाश करनी होगी। इसके साथ ही बांग्लादेश को भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। हालांकि बांग्लादेश के साथ ऐसा होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बिजली के इस संकट ने बांग्लादेश की सरकार को यह सीख मिली कि कूटनीति और व्यापारिक संबंधों में भारत से तालमेल बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी था। अगर उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को सही ढंग से संभाला होता तो शायद आज उन्हें इतने बड़े बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ता। और इस पूरी अपडेट का निष्कर्ष यही है कि किसी भी देश को अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, खासकर उस समय जब वह किसी दूसरे देशों पर किसी महत्वपूर्ण संसाधन के लिए निर्भर हो। और जैसे कि एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने ही है, बांग्लादेश ने भारत के साथ जो कड़े रुख अपनाए वे उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हुए। और भारत के साथ इस कड़े रुख की वजह से बांग्लादेश ने अभी तो बहुत कुछ खोया ही, साथ ही साथ भविष्य में जो मिलने वाली भारत से अपॉर्चुनिटी थी वह भी खो दिया। और रहा बात नेपाल का, तो नेपाल से मिलने वाली बिजली एक टेम्परेरी समाधान है, लेकिन बांग्लादेश को अब परमानेंटली समाधान ढूंढने की बहुत जरूरत है। और इसका अब एक ही तरीका है, और वह है भारत के साथ फिर से बेहतर संबंध बनाना और बिजली की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना। और आप सभी को तो पता ही होगा कि बिजली इस संकट ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है, और अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। अब बांग्लादेश की सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह कैसे इस मुश्किल से बाहर निकले। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, और आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डीके डिफेंस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें, ताकि इस टाइप का जितना भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।